ॐ नमो नारायणाय। ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। वेलकम। आप सभी का बहुत स्वागत है इस तत्वबोध के सत्संग में। तत्वबोध जो वेदांत शास्त्र के सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज है, उस सारे के सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को बहुत सुंदर तरीके से भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इस तत्वबोध इस ग्रंथ में यहाँ वर्णन किए हैं। उसका हम सब मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। हरि ओम। हमारे तत्वबोध के आखिरी सेशन में हमने देखा था, हमने चर्चा की थी पंचकोश ये क्या है। तो हमने ये जो डेफिनेशन है क्या है, पंचकोशा के पंचकोश क्या है। तो पंचकोश 1 2 3 4 5 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय च इति 5 कोश है। कोश यानी कवरिंग। पहला कोश है अन्नमय, दूसरा कोश है प्राणमय, तीसरा कोश है मनोमय, चौथा कोश है विज्ञानमय और 5वां कोश है आनंदमय। इसमें से अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की हमने शुरुआत की थी। अन्नमय कोश का पूर्ण वर्णन हमने देखा था। तो अन्नमय को एक बार फिर से याद करते हैं। अन्नमय कोश, मय यानी मॉडिफिकेशन, विकार। तो क्या हो गया, यहां बोला है अन्नमय कहा अन्न रसेन भूत्वा, अन्न से ही जो बनता है, अन्न रसेनैव वृद्धि, अन्न से ही जो बढ़ता है। और फिर क्या होता है, प्राप्य अन्य रूप पृथिव्याम यद विलीयते। तो अन्न रसेन वृद्धिम प्राप्य, जो बढ़ता है और वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़ा होता है उसका आकार। तो वो किस चीज की वजह से, अन्न की वजह से ही। और फिर अन्न रूपेण, अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते। तो ये अन्न रूप धरती का भी नेचर कैसा है, तो अन्न रूप ही है। तो ये फिर से उसी में जाके विलीन हो जाता है। कौन, अन्नमय कोश। तो ये हमने देखा था तद अन्नमय कोश स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर जो है इसको अन्नमय कोश देखते हैं, बोलते हैं। और इसके बारे में हमने चर्चा की थी अच्छे से। और फिर हम गए थे प्राणमय कहा। तो प्राणमय यानी प्राणाद्याः पंचवायवः वागेन्द्रिय पंचकम प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है,
वाइटल फोर्स का कोर पूरा के पूरा कोश है। वाइटल फोर्स, एयर, वाइटल एयर। तो इसमें क्या है, पंच प्राण है और पंच वागेंद्रिय है, यानी कर्मेंद्रिय है। तो फिर हमने देखा था कि ये पंच प्राण कौन से हैं, तो वायु जिसको कह सकते हैं, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, फिर उदान वायु और समान वायु। और हमने देखा था कि ये सारे का एक एक फंक्शन है। तो प्राण वायु का फंक्शन क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, उस ब्रीदिंग प्रोसेस को ठीक से चलाना, और फिर जब ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक रहेगी तो शरीर स्वस्थ ठीक रहेगा। अपान वायु जो भी मल है उसका त्याग करने का। सो जब अन्न खा करके अन्न का पचन हो गया और अभी जब मल पदार्थ रह गया है उसको जो त्याग करना है, उसको जो बाहर फेंकना है इस शरीर से, तो उसका काम कौन करता है, अपान वायु। व्यान वायु, व्यान क्या करता है, तो बोले ब्लड जो तैयार होता है इस शरीर में, तो वो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन करता है, हर एक छोटे छोटे पेशी को वो नरिश करता है। तो ऐसा है व्यान का ये फंक्शन। फिर आता है उदान वायु। ये उदान वायु बड़ा चमत्कारी ऐसा वायु है। क्यों कि इसका फंक्शन क्या है कि जो रिवर्स एक्शन होती है वो उदान वायु के कारण होती है। रिवर्स एक्शन यानी किसी को वोमिटिंग का सेंसेशन आ गया और वोमिट कर दिया तो मैंने थोड़ा सा एक्ट करके दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स ऐसे एक्शन हो गया। तो ये हो गया। दूसरा स्नीजिंग का एक्शन, अच्छी करके जब जोर से हवा बाहर निकलती है तो क्या हो गया, रिवर्स एक्शन। तो ऐसे सारे जो रिवर्स एक्शन है बॉडी के वो होते हैं उदान वायु के कारण। और एक बहुत ही टिपिकल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इस उदान वायु का जो शास्त्र में बताया है और यहाँ भी यहाँ उनका वर्णन किया गया है, वो है कि जब इस स्थूल शरीर का मृत्यु होता है तो सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर के बाहर फेंकने का जो कर्म है वो होता है उदान वायु के कारण। तो उदान वायु इस सूक्ष्म शरीर को अपने ही फोर्स से पूरी तरह से इस स्थूल शरीर के बाहर फेंक देता है। तो ये एक बहुत टिपिकल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन उदान वायु का है। समान वायु, जो हम अन्न खाते हैं उस अन्न का पूरा डाइजेशन पचन होने के लिए, और पचन होने के बाद उसका रस निकाल करके उस रस को पूरी तरह से सब सेल पेशियों तक पहुंचाकर उनका नरिशमेंट करना है, ये काम होता है कौन से वायु का, समान वायु। अभी आप ध्यान दीजिए कि ये सब वायु है और इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि प्राण को भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा लोग भी इस प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए प्राणायाम का टेक्निक होता है। जो प्राणायाम ठीक से करते हैं तो उनके सारे के सारे ये शरीर की वायु जो होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और उनका सेहत बहुत ही स्वस्थ, उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है। दे रिमेन फिट बिकॉज ऑल दी एक्शंस ऑफ ऑल दीज प्राणास आर एट द बेस्ट। तो इसलिए प्राणायाम करना जीवन में बहुत ही हितकारक है, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए सबने कोई योग गुरु के सानिध्य में ही प्राणायाम सीखना जरूरी है, क्योंकि अन्यथा ऐसा हो सकता है कि गलत सीख लिया कहीं स्क्रीन पर देख करके तो पता नहीं चलता है कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर गुरु कोई सानिध्य में है, योग गुरु, तो वो बता सकते हैं कि क्या गलती हो रही है, अन्यथा गलती को दोहरा सकते हैं लोग और फिर उससे फिर हानि भी हो सकती है। इसलिए प्राणायाम सीखना तो ज़रूर है, प्राणायाम करना भी ज़रूर है, लेकिन किसी एक्सपर्ट से, योग व्यक्ति, योग गुरु जो है उससे सीख करके फिर करना, ये सबके लिए बहुत हितकारक है।
तो ये जो है प्राणमय कोश, ऐसा दूसरा कोश है। अभी तीसरा कोश है मनोमय कोश। कह, ये मनोमय कोश क्या है? मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति सो मनोमय कोशः। ये कोश बड़ा ही मजेदार है। क्यों? जानेंगे हम। देखिए, मनश्च यानी मन है, इसमें ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा, और 5 ज्ञानेन्द्रिय है, इनका जो मिलन होता है, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया, और इससे जो कोश तैयार होता है उसको कहते हैं मनोमय कोश। ठीक है, 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन से हैं? तो कान, नाक, आंखें, फिर जिह्वा और हमारी त्वचा, ये 5 हमारे ज्ञानेन्द्रिय है। तो ये ज्ञानेन्द्रिय से भी देखिए, ध्यान देना, ये मन क्या है? मन ये इंद्रियों से सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म होता है वो ग्रॉस को कंट्रोल करता है। सूक्ष्म जो होता है वो ग्रॉस को कंट्रोल करता है। उदाहरण एक, अगर छोटा बच्चा यहाँ वहाँ मस्ती करता है तो उससे बड़े जो लोग होते हैं, वो समझदार होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं और ठीक से समझाते हैं। तो क्या हो गया? बच्चा, उसका मन, उसकी बुद्धि तो बहुत स्थूल है, क्योंकि वो छोटा है भी, इसलिए उससे जो सूक्ष्म जानकार लोग हैं वो उसको ठीक से समझा सकते हैं। वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये ग्रॉस है और इससे सूक्ष्म है वो है मन, इसलिए मन को इंद्रियों का राजा कहते हैं, ताकि मन का पूरा के पूरा कंट्रोल होता है इंद्रियों पर। और ये कैसा होता है? तो ये सारे जहां से इंद्रियां पदार्थों के साथ व्यापार करती है। पदार्थ कहाँ होते हैं? सारे जगत में पदार्थ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पदार्थ कहते हैं उसको। तो इंद्रियों का जो संयोग होता है पदार्थ से, और फिर ये जो इम्पल्स है वो मन में लेकर के आते हैं सारे इंद्रियां, और वो इंद्रियां वही काम कर सकती है, वो इंद्रियां दूसरा काम नहीं कर सकती है। तो आप ऐसा कह नहीं सकते हैं कि अभी मेरे कान से कुछ सुनने को नहीं हो रहा है, मेरे कान बहुत जैसे कुछ खराबी हो गई है, तो मेरी आंखों ने कान का काम करना चाहिए। ना ना ना, ये नहीं होगा। तो सिर्फ आंख का काम करेगी, देखने का काम करेगी, कान सुनने का ही काम करेगी, नाक सिर्फ और सिर्फ गंध लेने का ही काम करेगी, जिह्वा जो है वो टेस्ट का काम करेगी, और त्वचा जो है वो स्पर्श का काम करेगी। तो ऐसे हर एक का एक कार्य पूरी तरह से सुनिश्चित है। तो ये है मन। अभी देखिए, इसमें और एक है, आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है। तो मन में जब इम्पल्स आता है और मन कहता है कि जब अरे वाह ये तो अनुभव बड़ा अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि मन में हमारे होते हैं पसंद और नापसंद, यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो जब अनुभव हमारे लाइक जैसा होता है, पसंदीदा अनुभव होता है, तो मन कहता है अरे आज मैं बहुत खुश हूं। और अगर कोई अनुभव हमारे पसंदीदा यानी अपने पसंद का न हो तो हम कहते हैं अरे आज मैं बड़ा दुखी हूं, ऐसे ऐसे हो गया। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, सुखी होना दुखी होना, ये है मनोमय कोश के कारण, और ये है आइडेंटिफिकेशन के कारण लाइक्स और डिसलाइक। जिसकी जितनी लाइक और डिसलाइक स्ट्रॉन्ग, उतना उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ तो अपने फेवर में होगा और कभी कुछ ना कुछ तो अनफेवरेबल होगा ही। तो इसलिए ये मन हमेशा कैसे रहेगा? तो डोलते ही रहेगा, कभी स्थिर हो ही नहीं पाएगा। यही इसका स्वभाव है। तो हमने जान लिया कि ये जो मन है ये ऐसा काम करता है, यह है मनोमय कोश। अभी आगे चलते हैं।
विज्ञानमय कोशकः। विज्ञानमय कोश क्या है? कहते हैं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः। वहां कहा था मन और ज्ञानेन्द्रिय मिलित्वा मनोमय कोशः। अब यहां कहा है बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा विज्ञानमय कोश। तो मन और बुद्धि दोनों के साथ ये ज्ञानेन्द्रिय होती है। अभी और एक पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट है, बुद्धि ज्ञानेन्द्रियम पंचकम मिलित्वा यो भवति विज्ञानमय कोशः। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है विज्ञानमय कोश का, यह है डिफरेंट आइडियाज हम जो प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट आइडियाज जो हम सोचते हैं, तो यह है इंटेलेक्ट का एक काम। दूसरा एक काम है इंटेलेक्ट का, क्योंकि इंटेलेक्ट मन से सूक्ष्म है, तो ये जो इंटेलेक्ट है ये मन को कंट्रोल कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मन से सूक्ष्म होने के कारण ये मन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कब? जब इस बुद्धि में सही ज्ञान हो तब। तो देखिए ये बुद्धि ज्ञान का, इट इज अ सीट ऑफ इंटेलेक्ट, इज अ सीट ऑफ नॉलेज ऑल्सो, इट इज अ सीट ऑफ डिसीजन ऑल्सो। ये दो कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है बुद्धि का। एक है डिसीजन लेना, डिसीजन यानी निर्णय, और दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान को ग्रहण करना। अभी एक एक हम देखेंगे। देखिए कि जैसे इंद्रियों से कुछ बात ग्रहण हुई, सुनी, इंद्रियों से कुछ देखा, अभी कुछ जब अच्छी बात सुनी, अच्छा इंफॉर्मेशन हमको मिला, यानी अच्छे ज्ञान के साथ हमारा संबंध हुआ, तो वो क्या होता है? कंप्लीटली इट इज स्टोर्ड इन द इंटेलेक्ट एज अ नॉलेज। फिर उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी हमको उससे विवेक की प्राप्ति होती है। देखिए ये बहुत ही सुंदर ऐसे एक मोड़ है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक विवेक नहीं है। देखिए मैं इसका एक सुंदर सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं कि अगर हम किसी चीज को जानते नहीं हैं, जैसे जैसे अच्छा जैसे कि साइकिल का एक उदाहरण लेते हैं। जब हम साइकिल चलाना नहीं जानते थे, ठीक है, फिर धीरे 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 प्रयत्न करके हमको एक बैलेंस आ गया, एक बैलेंस आ गया। अभी देखो ये बैलेंस जो है ना, यह है बुद्धि का काम, बैलेंस। तो मन थोड़ा शांत हुआ तो बुद्धि पूरी तरह से उस चीज को ग्रहण कर पाई कि धीरे धीरे दोनों भी पेडल्स जो है वो अगर ठीक समान रूप से अगर हम आगे चलाते हैं तो ये साइकिल चलती है। और अगर हाथ को पूरी तरह से हमने ऐसे 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 ना हिलने दिया, लेकिन उसको स्थिर रखा, तो फिर ये साइकिल ठीक से चलती है। और अभी देखो कि हमारे विवेक से ज्ञान जो मिल गया, फिर क्या होता है? फिर तो इतना जबरदस्त कंट्रोल आ जाता है इस पर कि कई लोग तो साइकिल चलाते हैं और फिर हाथ भी छोड़ के कई क्या कहते हैं डिस्टेंस तक वो साइकिल चला सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि जब कंट्रोल एक बार आ गया तो हम हाथ छोड़कर भी साइकिल चला सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट है, समझो कि एक निडल है, निडल, और जो निडल है वो निडल के अंदर धागा हमको डालना है, तो वो धागा थोड़ा सा ऐसे रफ होता है, तो हमारी इंटेलेक्ट बोलती है अरे इसको पतला करो, तो थोड़ा सा उसको सलाइवा लगा दिया और फिर वो निडल में लगा दिया,
टिक से वो चला गया। अभी देखो क्या हो गया, पहले बार दूसरी बार उसको ऐसे उस निडल में हमने डालने का प्रयत्न किया, वो हुआ नहीं, तो उसको क्या कर दिया, मॉइसन कर दिया, और फिर वो शार्प हो गया, और फिर वो निडल के आंख से चला गया। तो देखो ये क्या होता है, सिंपल सिंपल चीजें होती है, उसको डिसीजन निर्णय लिया विवेक से, तब वो सहज कर्म हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी स्लोली क्या होता है, हमारे जीवन में ज्ञान से क्या होता है, विवेक का प्रकाश हो जाता है, विवेक हमारे जीवन में पूरी तरह से आता है। तो ये बुद्धि जो है ये ज्ञान ग्रहण करती है, और विवेक भी बुद्धि में होता है, और निर्णय शक्ति भी बुद्धि में ही होती है। तो ऐसी ये बुद्धि, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ रहती है, और ये कंट्रोल करती है मन को। लेकिन ये मन को कंट्रोल कब नहीं कर सकती है, जब इसमें कोई ज्ञान नहीं है, जब इसमें कोई प्यूरिटी नहीं है, तो तब ये मन को कंट्रोल नहीं कर सकती है, और फिर मन बुद्धि पे हावी हो सकता है। इसलिए बुद्धि में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान हो करके फिर वैल्यू सिस्टम को जीना बहुत जरूरी है। यानी अच्छे अच्छे जीवन के मूल तत्व जो है, उस मूल तत्व को आधार बना करके हमारा जीवन जीना चाहिए, तब कहीं मन बुद्धि के पूरी तरह से संयम में रहता है। और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो फिर ये मन पता नहीं कैसे कैसे परेशानी में से इस पूरे शरीर को ले जाता है, और कैसे कैसे खुद भी परेशान होता है, और अपने आजू बाजू के लोगों को भी परेशान कर सकता है। अभी और एक बात, बुद्धि जो है, ये बुद्धि को इतनी कैपेसिटी है कि वो आत्मज्ञान को भी ग्रहण कर सके। देखो वैसे तो पहले अज्ञान ही अज्ञान छाया हुआ है, और अज्ञान से क्या बना हुआ है, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। ऐसे अज्ञानता से ये बुद्धि ने कर्म करना शुरू कर दिया है, तो उससे ज़्यादा अहंकार बढ़ रहा है। पर सही ज्ञान पा करके यही बुद्धि सही निर्णय लेकर के सही विवेक को जीवन में प्रकाशित करके अपने जीवन से इस कर्ता भाव को भी बाजू कर सकती है, इस भोक्ता भाव को भी बाजू कर सकती है, इस मन को भी पवित्र कर सकती है। कैसे? सच्चे ज्ञान से, जो ग्रहण किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बुद्धि की ये बात हमने देखी, और इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। अभी हम आगे चलने वाले हैं। ये हमारे आखिरी का कोश है। क्या नाम है? आनंदमय कह। आनंदमय कोश कहा। कहते एवं एवमेव कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलिन सत्वं प्रियादिवृत्ति सहितं सत् आनंदमय कोशः एतत् कोश पंचकम। एतत् कोश पंचकम, ये सारे जो हमने बताए ये 5 कोश है। कौन से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और आखिरी का आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की जो डेफिनेशन है, तो क्या कह रहे हैं वहां? एवमेव कारण शरीर भूतः। तो ये क्या है? ये संपूर्ण अज्ञान रूप है। कारण शरीर क्या है? अज्ञान रूप है, और इस अज्ञान रूप शरीर को कारण शरीर कहते हैं। क्या है? इसका जो नेचर है वो अज्ञान रूप है, और ये अज्ञान रूप ऐसा जो
शरीर है इसको कारण शरीर कहते हैं। ये कैसा है? अविद्यास्थः, संपूर्ण अविद्या के रूप में ही एक शरीर है। और कैसा है? मलिन सत्व, ये बहुत ही मलिन सत्व यानी इम्प्योर ऐसा है। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि पूरी अविद्या से भरा हुआ है, पूरे अज्ञानता से भरा हुआ है, और अज्ञानता ही मलिनता का सबसे बड़ा कारण है। फिर क्या कहते हैं? प्रियादिवृत्ति सहितम, ये अनेकों विचारों के साथ जुड़ता है। प्रियादिवृत्ति सहित, वृत्ति यानी विचार, प्रिय यानी बहुत अच्छा लगने वाला ऐसा विचार। तो प्रिय, मोद, प्रमोद, ऐसे तीन चीजें हैं। तो हम धीरे धीरे उसको भी देखने वाले हैं। तो बोले प्रियादि वृत्ति सहित ऐसा जो है सत आनंदमय कोश, ऐसा जो कोश है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। अभी देखिए, ये सबसे सूक्ष्म है। पहला कौन है? जो स्थूल है वह है अन्नमय कोश, सबसे स्थूल। उससे सूक्ष्म कौन है? तो प्राणमय कोश। उससे सूक्ष्म कौन है? मनोमय कोश। उससे सूक्ष्म कौन है? विज्ञानमय कोश। और सबसे सूक्ष्म जो है वह है आनंदमय कोश। अभी जान लेना यहाँ कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि आत्मा की डेफिनेशन जब हमने देखी थी तब वहां कहा था, ध्यान देना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था साक्षी ही। तो हम ये सब के सब जानकारी इसके लिए ले रहे हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि ये जो आत्म तत्व है ये अन्नमय कोश आत्म तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बदलते रहता है। प्राणमय कोश आत्म तत्व नहीं है क्योंकि ये भी बदलते रहता है। देन मनोमय कोश आत्म तत्व नहीं है क्योंकि ये कभी बहुत बोलता है मैं खुश हूं और बोलता है कभी मैं बहुत दुख हूं, तो ये भी आत्म तत्व नहीं हो सकता है। विज्ञानमय कोश, तो ये कभी विवेकशील होता है, कभी विवेकशील नहीं होता है, कभी अच्छे निर्णय लेता है, कभी अच्छे निर्णय नहीं लेता है, कभी विचित्र सा आइडिया भी मन में ये बुद्धि में आ सकती है और वो उसका भी आना और जाना भी लगातार चालू रहता है। इसलिए ये विज्ञानमय कोश भी आत्म तत्व नहीं है। और आखिरी जो है आनंदमय कोश, ये भी आत्म तत्व नहीं है। लेकिन ये जो आनंदमय कोश है ये संपूर्णतः अज्ञान रूप है। और अज्ञान रूप संपूर्ण, ये कब उसका उदाहरण हम देख सकते हैं? अभी ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है, गहरी नींद में, तब ये जो कोश है अन्नमय कोश, उसका कोई भी क्रिया हो नहीं रहा है। फिर प्राणमय कोश, विज्ञानमय, मनोमय कोश, और ये सब के सब कैसे सुप्त अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? सुप्त अवस्था में। और मन और बुद्धि ऐसे अवस्था में है कि जहां उनका कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है, उनकी कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ऐसे समय में जब संपूर्ण शरीर स्वस्थ और पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड सा है, डिस्कनेक्टेड सा लगता है, मन और बुद्धि पूरी तरह से सिडल फॉर्म में सी लगती है, जहां कोई व्यापार नहीं हो रहा है, वहां सिर्फ अज्ञान का आवरण है। वहां जब व्यक्ति नींद से जागता है
तो कहता है आज मैं बहुत बढ़िया नींद मैंने ली और मैं बहुत सुख का आनंद किया। अभी देखो, ये जो वृत्ति है, प्रिय वृत्ति के सुख का आनंद किया, तो इसको ध्यान में रखिए, ये तब पता नहीं था कि जब सुख एक्चुअली हैप्पीनेस वाज देयर। ये हैप्पीनेस, ये जो आनंद है वो वहां था, लेकिन अज्ञान के कारण वो समझ में नहीं आया, उसका स्वरूप समझ में नहीं आया, क्योंकि अज्ञान पूरा आवरण से, अज्ञान ने पूरा आवरण करके रखा था, इसलिए मन और बुद्धि उसको जान नहीं पाए। तो क्या होता है अज्ञानता से, तो कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर मन और बुद्धि इस ऑब्जेक्ट पर कल्पना करती है कि ये ऑब्जेक्ट प्रिय, ऐसा अनुभव दे सकता है। फिर मन में विचार आता है कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास होना जरूरी है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाता है तो ऐसा लगता है अरे वाह क्या बात है, अभी इस ऑब्जेक्ट को मैंने पाया, और जब मैं उसका रियली यूज करने लगता हूं, यानी वो मुझसे एकदम एक हो जाता है, तो वो प्रिय से मोद और फिर मोद से प्रमोद, यानी अत्यंत आनंद होता है। उसका एक दूसरा सिंपल उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे आइसक्रीम खाना है, ये विचार भी कितना अच्छा लगता है। फिर आइसक्रीम के बस शॉप पे चले गए, वाओ नो यू आर क्लोज टू द आइसक्रीम, और जब आपने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम को खाया, तो जब आइसक्रीम को खाया तो वो वननेस एक्सपीरियंस किया, तो बोलते हैं प्रमोद। तो प्रिय, मोद, प्रमोद, ऐसे वृत्ति के साथ जो रहता है वो है आनंदमय कोश। और ये क्या है, संपूर्ण अज्ञान रूप है, और इसमें क्या है, ये अनुभव होता है सुख का, लेकिन सिर्फ अज्ञानता के रूप, अज्ञानता के कारण उस सच्चित आनंद के स्वरूप का, आनंद का सच्चा जो अनुभव है, सच्चा जो अनुभव है वो हो नहीं सकता है। उसका कारण एक ही है, अज्ञान। अज्ञान, और ये जो कोश है वो संपूर्ण अज्ञान से इस मन बुद्धि को व्याप्त करके रखता है, और इसलिए ये आनंदमय कोश भी आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व इससे भी परे है। तो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे आत्म तत्व कह, यानी आत्म तत्व कैसा है, इसका सही जो सुंदर वर्णन अभी हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी करने वाले हैं, उसको हम हमारे नेक्स्ट सत्संग में देखेंगे। तब तक के लिए जो जो हमने पढ़ा है उसका संपूर्ण मनन करिएगा, उसको समझिएगा और बस तैयार हो जाइए इस सच्चित आनंद को जानने के लिए और अपनाने के लिए। भगवान से हम कृपा करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान के कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से यह ज्ञान पाकर के आत्मानुभूति हो जाए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।